था सेकंड बैच जो हमारे पास ट्रैवलर्स का आया था ताफ्तान से, उसमें से आज हमारी जो मेडिकल टीम कल कराची से यहाँ पे आई थी, जिनको हेड कर रही थी डॉक्टर शैला बाकी साहिबा, उन्होंने इन 640 ज़ायरीन को, ट्रैवलर्स को क्लियरेंस दी है कि वो अपने घरों की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने कल यहाँ परसों इन सब के रूम्स में जाकर इनको चेक भी किया, बार बार इनको काउंसलिंग भी की और इनको समझाया भी गया है फर्दर कि ये अपने जब घरों की तरफ जाएं तो बाकी दिन इनको कैसे रहना है। और हमारी तरफ से ये है कि आज हम इनको रवाना कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हमारी बसेस यहाँ पे आ चुकी हैं जो इनको लेके अपनी घरों की तरफ जाएंगी। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फिर भी प्रिकॉशंस लेते हुए हमने सारे डिप्टी कमिश्नर्स को, जिन जिन अजला में ये ज़ायरीन जा रहे हैं, उनके डिप्टी कमिश्नर्स को, उनके एसपीज़ को ये इन्फॉर्म किया है, इनके सारे वेयर अबाउट्स दिए हैं कि इनका ख्याल भी रखें, इनसे डेली बेसिस पे वो राब्ते में भी रहें और अगर कोई परेशानी होती है या कोई मेडिकल कन्फ्यूजन आगे चल के पैदा होती है तो फ़ौरन इतला की जाए ताकि हम बर वक्त उस पर पहुँच सकें। और मैं इसके स्टेशन की टीम है, कमिश्नर सक्खर साहब मेरे साथ खड़े हैं, डीआईजी सक्खर, एसएसपी सक्खर, और आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे डीसी सक्खर साहब खड़े हुए हैं। वो सब चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त भी, और हम आखिरी बस तक सबको मॉनिटर करेंगे कि हर कोई जिस तरह जो 640 ये बैच अभी यहाँ से जा रहा है, ये अपने घरों तक अच्छे तरीके से सही सलामत पहुँच सकें। और ये आज यहाँ से बहुत अच्छी खबर है सारे पाकिस्तान के लिए। और मैं आज आप सबके तवज्जुह से एक और बात दोबारा कहना चाहूँगा, बार बार हम कहते रहे हैं कि प्लीज़ सिंध गवर्नमेंट की एडवाइजरीज़ पे अमल करें। सिंध गवर्नमेंट ने जो जो एडवाइजरीज़ जारी की हैं उस पर अमल करें। इंशाल्लाह हम सब मिल के इस वायरस को डिफीट कर सकते हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा इस थे और लगभग 151 और मेरे ख्याल से लगभग 125 और हैं, तो 250 के करीब या 250-300 के करीब हमारे पास पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव कम है, हाँ। पर जो हमारे पास अभी रिजल्ट आ चुकी हैं उसमें 151 पहले के हैं और 114 शायद बाद के हैं। तो लगभग इसमें से 250 हमारे 250-300 हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनको हम पूरे 14 डेज तक यहीं पे रखेंगे। उनके 2-2 दफ़ा टेस्ट रिपीट होंगे और जब फाइनल टेस्ट उनका हमारे पास नेगेटिव आएगा फिर उनको घरों पे जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन उनमें अभी प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा, देर है उसमें। अच्छा सर, ये बताइए या जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वही बाकी रह गए? देखें, इसके अलावा जो हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है वो तो यहाँ पे हैं। अभी हमें इंटीमेशन कोई मिली नहीं है। हमारा कैंप, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फुली प्रिपेयर्ड है। अगर हमें इंटीमेशन मिली और हमें बताया गया कि और ज़ायरीन आ रहे हैं या ट्रैवलर्स को यहाँ भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटीन कैंप्स डेवलप हो चुके हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारी चीज़ों को कि अच्छी तरह उनकी देखभाल हो सके। फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी, क्योंकि ये ज़ायरीन की हद तक, उससे पहले भी ज़ायरीन की बड़ी वो फेजेस में यहाँ पर आते रहे, शहरों में अपने घरों की तरफ चले गए, कुछ खदशात ये भी हैं कि उनमें भी कोई अफेक्टेड हो, कोई देखें अब आप ये बात ना करें, ये बात ना करें, क्योंकि अब इस वक्त जो भी एयरपोर्ट से, जहाँ से भी यूरोप से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं और अगर सऊदी अरब से भी आ रहे हैं, तो उन सबको भी इसी तरह मेडिकली चेक किया जा रहा है। और जो पहले अगर अपनी घरों की तरफ भी आ चुके हैं तो उन तक भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने पूरे सिंध में जितने जितने डीसी साहिबान और कमिश्नर साहिबान, एसपी साहिबान, डीआईजी साहिबान हैं, वो बिल्कुल मुतहरिक हैं। वो उनको वहाँ से उनके घरों से भेज के उनको बुलाया गया है और उनकी टेस्ट करवाई गई है। उनको अलग रखा गया है, जिसमें सिम्टम्स हैं उनको अलग कर रहे हैं, जिसमें सिम्टम्स नहीं है तो उनको कुछ दिनों के बाद जाने दिया जा रहा है। अच्छा सर, ये भी इत्तला मिली कि यहाँ से एक जो है वो बंदा फरार होकर रिस्पॉन्स सेंटर मुल्तान ने इसको हिरासत में लिया है, इसमें क्या सजा करते हैं? इसमें मेरे साथ मेरे डीआईजी साहब खड़े हैं, वो आपको बता सकते हैं। देखें, इसी तरह से नवाब शाह से भी एक देखें प्लीज़, ये डीआईजी साहब मेरे साथ खड़े हैं, एसपी साहब मेरे साथ खड़े हैं। बहुत सी न्यूज़ ऐसी चल रही हैं जिन पे खुदारा आप ध्यान ना दें, और इस वक्त भी मुझे अफसोस होता है उन लोगों को पॉलिटिशियन कहते हुए जो अपनी झूठी सियासत चमका रहे हैं, जो झूठी बातें बना के झूठी वीडियो, कभी ऑडियो क्लिप बना रहे हैं, कभी वीडियो क्लिप बना रहे हैं, पब्लिक में मंजर आम कर देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। इस वक्त हम एक नेशन होके, एक कौम होके इससे लड़ सकते हैं वायरस से। अगर मुराद अली शाह को आप समझते हैं कि वो सिंध का चीफ मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी का है, तो चलें ये समझ लीजिए मुराद अली शाह एक पाकिस्तानी है और हम सब पाकिस्तानी उसकी टीम है। हम पाकिस्तानी बन के उससे डिफीट कर सकते हैं इस वायरस को। आपको क्यों बुरा लगता है जो मुराद अली शाह ने काम किया आप अभी कर लें,
अगर मुराद अली शाह साहब और उसकी टीम इस वक्त मुतहरिक के काम कर रही है तो थोड़ा हमसे सीख लें। अगर इसको आपको शर्म आती है तो खुदारा कुछ ना कुछ इस मुल्क के, इस कौम के भलाई के लिए करें। ये सियासत छोड़ दें, इस वक्त सियासत का टाइम नहीं है, इस वक्त अपने लोगों को बचाने का टाइम है, अपने लोगों के साथ खड़े होने का टाइम है, अपने लोगों के बीच में रह के उनकी मदद करने का टाइम है, उनकी हौसला अफजाई करने का टाइम है। ये सियासत से बाज आ जाएं। कोई यहाँ से भाग गया, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, मेडिकल डॉक्टर्स चेक नहीं कर रहे। आप सबके मीडिया के दोस्त सिंध के हर अजला में मौजूद हैं, ये इनसे इंटरव्यू भी करेंगे, बात भी करेंगे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। प्लीज़ सिंध गवर्नमेंट की एडवाइजरीज पे अमल करें। सिंध गवर्नमेंट ने कोई कर्फ्यू नहीं लगाया। लॉकडाउन आपके भले के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूला पे आप अमल दरामद करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इस वायरस को डिफीट करें। अच्छा सर, नो डाउट्स इन गवर्नमेंट ने इस वक्त तक हमारे पास ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। जिस तरह मैंने पहले भी कहा है, जो जो चीज़ें होंगी हम आपके सामने रखते जाएंगे। हम इसलिए कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे कि हमें दूसरे मुल्कों से, दुनिया के दूसरे मुल्कों से सीखना चाहिए। जिन्होंने छुपाने की कोशिश की, आज वायरस उनके हाथ से निकल चुका है। हमने ये बताया, मुराद अली शाह साहब फरवरी से इस चीज़ में क्यों इतना अहम रोल अदा कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे आ गए कि हम बता सकें, अवेयर कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान के लोग अब अवेयर हैं और वो समझ रहे हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन उनकी भलाई में काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।